हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते हैं चटपटे चुटकुले। एक दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। पति: बस बहुत हुआ, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आज की लड़ाई हमारी अंतिम लड़ाई है। मैं इसी वक्त घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर पति दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पत्नी: कहाँ जा रहे हो? पति: वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ ना सकोगी, दूर कहीं जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों पर, विशाल समुद्र पार। पति ने दरवाजा खोला और फिर बंद कर दिया। पत्नी: क्या हुआ, अब गए क्यों नहीं? पति: बस यह बारिश थोड़ा कम हो जाने दो। पति के साथ प्यार से कैसे रहें, इस विषय पर औरतों का एक सेमिनार हो रहा था। उसमें एक सवाल किया गया कि आप में से अपने पति से कौन प्यार करती हैं। सभी औरत ने अपने हाथ उठा दिए। अगला सवाल था, आपने अपने पति को आई लव यू कब बोला था? किसी ने आज सुबह, किसी ने पिछले कल, किसी ने कुछ दिन पहले बताया और कुछ को तो याद भी नहीं था। अब उन्हें अपने अपने मोबाइल से अपने पति को आई लव यू स्वीट्स हार्ट्स मैसेज करने को कहा गया और आपस में एक दूसरे को उनके पति के जवाब को पढ़ने के लिए कहा गया। पतियों के जवाब में मैसेज कुछ ऐसे थे: मेरे बच्चे की प्यारी माँ, तू पागल हो गई है क्या? दूसरा: अब क्या हो गया, कार तो नहीं ठोक दी? तीसरा: क्या मतलब? चौथा: क्या कर दिया है तुमने, इस बार नहीं छोड़ूंगा। क्या खरीदने जा रही हो डार्लिंग, कितने पैसे चाहिए? सपना तो नहीं देख रही हो? आठवां: अरे मैडम, यह मैसेज गलती से तो मुझे नहीं भेज दिया? नौवां: सुबह ही तुम कह रही थी कि कहीं जाना है, ज्यादा तो नहीं पी ली तुमने? और अंत में एक साहब का मैसेज भी आया। कौन? एक आदमी की उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी, पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके दोस्त उसे अक्सर शादी करने के लिए कहते रहते, पर वह हर बार यही कहता, कर लेंगे यार, कर लेंगे। एक दिन उसके दोस्त ने उससे गंभीरता से पूछ लिया, अरे यार, क्या बात है? क्या तुम एक अच्छी लड़की की तलाश में हो या सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है? क्या अभी तक तुमने अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं देखी? आदमी: नहीं, मैं कई अच्छी लड़कियों से मिला, मैंने उन्हें अपने घर वालों से भी मिलवाया, पर मेरी माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी आज तक मैं बस लड़कियां ही ढूंढ रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि अपनी माँ की पसंद की कोई लड़की ढूंढ लो? फिर दोनों दोस्त कई दिनों के बाद मिले। उसके दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हें कोई लड़की मिली जिसे तुम्हारी माँ ने भी पसंद किया? आदमी: हाँ यार, मैंने एक लड़की को पसंद किया जो मेरी माँ को भी पसंद है। वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मेरी माँ उसे बहुत प्यार करती है और उन दोनों की आपस में खूब पटती है। दोस्त: तो फिर तो तुमने अभी तक इस लड़की से सगाई कर ली होगी? आदमी: अरे नहीं यार, कहाँ कर ली सगाई। दोस्त: क्यों, क्या हुआ? आदमी: वो लड़की मेरे बाप को पसंद नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ जैसी है। एक दिन एक मरीज बहुत जल्दी में एक डॉक्टर के पास आया। मरीज: डॉक्टर साहब, जल्दी कुछ करो, मेरे पैरों पर एक औरत ने गाड़ी चढ़ा दी है। डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और पाया कि मामूली चोट है, पर मरीज बहुत घबराया हुआ है। डॉक्टर: ओ भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, तैयार हो? मरीज: कुछ भी करो, जल्दी करो। कमीनी ने मरा सोचकर उठाया भी नहीं। इतने में भी डॉक्टर की पत्नी का फोन आया। डॉक्टर: हेलो। पत्नी: हेलो छोरो, ये बताओ मैं क्या करूं? मुझसे कार चलाते वक्त एक आदमी मर गया, जय हिंद चौक पर। डॉक्टर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, आदमी ने कपड़े कैसे पहने रखे थे? पत्नी: हरी टी शर्ट और काली पैंट। डॉक्टर: वो तो उसे तुमने मारा है, पुलिस खूनी को तलाश करती हुई घूम रही है। पत्नी घबराते हुए: हे भगवान, तो अब मैं क्या करूं? डॉक्टर: करना क्या है, 4-6 महीने के लिए मायके भाग जा जल्दी। पत्नी: ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। मरीज: डॉक्टर साहब, करो ना कुछ। डॉक्टर: अरे भाई, कोई गोली नहीं लगी है तुम्हें, ये ले रुपये और 4 बियर ले आ, दोनों पियेंगे। और हाँ, ये हरी टी शर्ट निकाल के जा। एक अभिनेता अपनी एक परिचित युवती के साथ मेकअप रूम में बैठा बातचीत कर रहा था। युवती ने बातचीत में पूछा, तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है? अब वह तुमसे झगड़ा नहीं करती? अब मैं मजे में हूँ। अभिनेता ने मुंह पर मुस्कान लाते हुए कहा, मेरी पत्नी को मेरा सबसे अच्छा दोस्त ले भागा है। क्या वह खूबसूरत था? युवती ने पूछा, मालूम नहीं, मैं उसे जानता नहीं। अभिनेता ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, तो फिर वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कैसे हुआ? युवती ने आश्चर्य से पूछा, उसने सबसे बड़ी मुसीबत से मेरी जान छुड़वाई है। अभिनेता ने चैन की सांस लेकर कहा।
एक व्यक्ति मरकर ऊपर पहुंचा तो स्वर्ग के द्वार पर उसे स्वयं चित्रगुप्त मिले। चित्रगुप्त बोले, तुम एक शर्त पर भीतर आ सकते हो। व्यक्ति, कौन सी शर्त प्रभु? चित्रगुप्त, तुम्हें एक शब्द जो कि फिरंगी जुबान का है कि स्पेलिंग ठीक ठीक बतानी होगी। व्यक्ति, कौन सा शब्द है प्रभु? चित्रगुप्त, लव। व्यक्ति, LOVI। चित्रगुप्त, बहुत अच्छा, तुम भीतर आ सकते हो। वो व्यक्ति भीतर दाखिल हो रहा था, तभी चित्रगुप्त का मोबाइल बज उठा। चित्रगुप्त, हमें भगवान बुला रहे हैं, तुम 1 मिनट द्वार पर निगाह रखना, हम अभी लौट के आते हैं। व्यक्ति, जो आ गया प्रभु। चित्रगुप्त, हमारी अनुपस्थिति में अगर कोई प्राणी यहाँ पहुंच जाए तो उसको प्रवेश देने से पहले उससे भी लव शब्द की स्पेलिंग जरूर पूछना। अगर वो भी तुम्हारी तरह स्पेलिंग ठीक बताए तो ही उसे भीतर आने देना, नहीं तो उसे सामने के द्वार से नर्क भेज देना। व्यक्ति, ठीक है। इतना कहकर चित्रगुप्त चले गए और वो व्यक्ति द्वार पर पहरा देने लगा। तभी एक स्त्री वहां पहुंची। वो व्यक्ति यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि वो उसकी बीवी थी। वो बोला, अरे तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? बीबी, तुम्हारे अंतिम संस्कार के बाद जब मैं शमशान घाट से लौट रही थी तब बस ने मुझे कुचल दिया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ खड़ी थी। अब हटो, मुझे भीतर आने दो। व्यक्ति, ऐसा नहीं, भगवान के यहाँ के नियम के अनुसार पहले तुम्हें एक शब्द की स्पेलिंग ठीक ठीक बतानी होगी, तभी तुम अंदर आ सकती हो, नहीं तो तुम्हें सामने के द्वार से नर्क जाना होगा। बीबी, कौन सा शब्द? व्यक्ति, चेकोस्लोवाकिया। एक सीनियर सिटीजन अपनी नई कार 100 की स्पीड में चला रहे थे। चलते चलते उन्होंने शीशे में देखा कि पुलिस की एक गाड़ी उनके पीछे लगी हुई है। उन्होंने कार की स्पीड और बढ़ा दी, 140, फिर 150 और फिर 170। अचानक उन्हें याद आया कि इन हरकतों के लिहाज से वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ऐसी हरकतें उन्हें अब शोभा नहीं देती। उन्होंने सड़क के किनारे कार रोक दी और पुलिस का इंतजार करने लगे। पुलिस की गाड़ी करीब आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर निकलकर बुजुर्ग महाशय के पास आया। उसने अपनी घड़ी में समय देखा और बुजुर्ग से बोला, सर, मेरी शिफ्ट खत्म होने में मात्र 10 मिनट बाकी है। आज शुक्रवार है और शनिवार रविवार मेरा अवकाश है। इतनी स्पीड से कार चलाने का अगर आप मुझे कोई ऐसा कारण बता सके जो मैंने आज तक नहीं सुना हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। बुजुर्ग ने बहुत गंभीर होकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, बहुत साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। मैंने सोचा कि तुम उसे लौटाने आ रहे हो। इंस्पेक्टर वहां से जाते हुए बोला, हैव ए गुड डे सर। नो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहें।